हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे सेकंड ग्रेड के एसएसटी सब्जेक्ट के समाजशास्त्र के बारे में अध्ययन करेंगे। हाँ दोस्तों, हम आज समाजशास्त्र के वर्तमान में बदलते पैटर्न के हिसाब से अध्ययन करेंगे, क्योंकि वर्तमान में जो क्वेश्चन करने का तरीका है बिल्कुल चेंज हो गया है। सर्वाधिक प्रश्न वैज्ञानिकों के बारे में पूछे जाते हैं। तो हम जो भी समाजशास्त्र के प्रथम यूनिट के जितने भी ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं बिना टाइम गवाए हुए। समाजशास्त्र सोशियोलॉजी, जिसका इंग्लिश मीनिंग सोशियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियो और लॉजी। सोशियो शब्द लैटिन भाषा के सोशियस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है समाज। जबकि लॉजी शब्द ग्रीक भाषा के लोगस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है विज्ञान, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है समाज का विज्ञान या समाज का शास्त्र। अब बात करते हैं समाज के अध्ययन के रूप में निम्न वैज्ञानिकों ने अपने, जैसे समाज का अध्ययन आए ना, उसके अंदर डेड ज़्यादा आता है। जैसे ओडम हो गया, वार्ड हो गया, जिसबर्ट हो गया, गिडिंग्स हो गया। अब देखो आप तीन के अंदर तो डेड ही आ रहा है। तो आप याद करो, समाज का अध्ययन के अंतर्गत ये चार वैज्ञानिक हैं और इन्होंने ज़्यादातर समाज के अध्ययन के बारे में विचार प्रस्तुत किए। अब ये इनके विचार हैं। जैसे ओडम ने तो सीधा ही बोल दिया कि विज्ञान वह है जो समाज का अध्ययन करता है, ये ओडम द्वारा बोला गया। जबकि वार्ड क्या है, समाज का विज्ञान है, ये वार्ड द्वारा कहा गया। जबकि जिसबर्ट समाज के विज्ञान के रूप में परिभाषित करता है समाज का विज्ञान। अब देखो जिसबर्ट का अर्थ होता है समाज के विज्ञान के रूप में परिभाषित। आपको परिभाषा पूछेगा कि परिभाषित जिसबर्ट के द्वारा। जबकि गिडिंग्स द्वारा समाज का क्रमबद्ध। अब आपको याद करोगे तो आप इसको ऐसे याद करना, गिडिंग्स मतलब बोलना ग्रेडिंग्स बोलता है। ग्रेडिंग्स कैसी होती हैं, क्रमवाइज होती है। तो क्रमबद्ध अध्ययन का वर्णन ग्रेडिंग्स द्वारा। अब बात करते हैं सामाजिक संबंधों के रूप में निम्न वैज्ञानिक सामाजिक संबंधों के बारे में। जैसे आप याद ऐसे मत करो, जैसे रोज़मर्रा की रोज़ मिलोगे किसी से तो सामाजिक संबंध सही होंगे। और सिमेल, जैसे किसी से मेल मिल जाते हैं तो उनका सामाजिक संबंध बढ़िया हो जाते हैं। क्यूबर मतलब क्यों वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए अगर आपको घनिष्ठता संबंध करना है ना। तो संबंध के बारे में अध्ययन करता है क्यूबर, है ना। मैकाइवर और पेजों का तो बिल्कुल ही ध्यान में नहीं रखना चाहिए कि आज मेरा ये पेज हो गया, क्योंकि पेजों से आजकल संबंध नहीं होता। सामने फेस टू फेस मिलने से संबंध अच्छे होते हैं। तो जैसे ही आपको सामाजिक संबंधों के बारे में आ जाए तो रोज, सिमेल, क्यूबर और मैकाइवर और पेज, ये चारों वैज्ञानिक है जो सामाजिक संबंधों के बारे में ज़्यादा अपने मत रखते हैं। जैसे रोज ने क्या कहा कि मानव संबंधों का विज्ञान है, रोज के द्वारा बोला गया। जबकि सिमेल द्वारा स्वरूपों का विज्ञान है। जबकि क्यूबर द्वारा वैज्ञानिक ढांचे। देखो क्यूब के अंदर क्या होता है कि, अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, क्यूब के अंतर्गत क्यूब ऐसे बनता है। ये गणित के अंतर्गत सिंपल यूज किया जाता है। तो क्यूब क्या है, एक वैज्ञानिक प्रकार की इस प्रकार से है। तो इसी प्रकार ये क्यूब के बारे में कि यह वैज्ञानिक ढांचे के रूप में परिभाषित करता है क्यूब, बिल्कुल, है ना। जबकि मैकाइवर और पेज, जैसे मैकाइवर दो अलग अलग वैज्ञानिक जब मिलते हैं तो एक जाल सा बन जाता है। तो मैकाइवर पेज द्वारा सामाजिक संबंधों के इस जाल को हम समाज कहते हैं। तो जाल शब्द जहीं पर भी दिखे तो मैकाइवर पेज आएगा। जबकि क्यूब आए तो आप समझ जाना कि वैज्ञानिक की बात कर रहा है, तो वैज्ञानिक ढांचे के रूप में क्यूब करता है। जबकि सिमेल क्या कहता है, स्वरूपों का विज्ञान है। जब आप किसी से मेल अच्छा हो जाता है तो उसका स्वरूप, जिसका स्वरूप अच्छा होता है उसी से मेल अच्छे हो पाते हैं। इस प्रकार से याद कर सकते हो। रोज मिलोगे तो मानव संबंध अच्छे हो जाएंगे, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। बिल्कुल बहुत ही देसी तरीके से याद करेंगे, जैसे सिर पर लोड लेने की कतई ही आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं सामाजिक समूहों के बारे में। सामाजिक समूहों में बात करते हैं, जोन्स द्वारा बोला गया कि समूहों का विज्ञान है। सीधा ही बोल दिया गया भाई साहब जोन्स ने तो कि समूहों का ही विज्ञान
सामाजिक समूह है, जबकि किम्बाल यंग द्वारा बोला गया कि समूहों में मानव व्यवहार का अध्ययन, जैसे बोल आती है, बोल, जैसे किम्बाल यंग आदमी क्या होता है कि व्यवहार को ज़्यादा अध्ययन करता है कि व्यक्ति का कैसा व्यवहार है, किस प्रकार का व्यवहार है उसका, तो ये यंग द्वारा बोला। दोस्तों, मेरा किसी से कोई मतलब नहीं है, अपने को सिर्फ याद करने से मतलब है और बाकी और कुछ नहीं देखना। जैसे यंग द्वारा व्यवहार, जोन्स ने सामूहिक विज्ञान के बारे में बताया। अब बात करते हैं सामाजिक अंतःक्रिया। अब अंतःक्रिया कैसे होगी तो आपको पहले ही पता है। अंतःक्रिया उन्हीं पहले वैज्ञानिक है मोरिस गिन्सबर्ग द्वारा अंतःक्रिया अंत संबंधों की, जैसे इन्होंने अंतःक्रिया और अंत संबंधों की दिशा का अध्ययन गिन्सबर्ग द्वारा। अब दुखी आदमी क्या करेगा, अंत संबंध करेगा, अंतःक्रिया करेगा। तो दुखी स्पेंसर, जो मतलब स्पेंसर, आप स्पेंसर को स्पेंसर याद मत करो, स्पेस से याद करो। स्पेस हो गया मतलब अंतःक्रिया स्पेंसर के अंतर्गत, दुखी आदमी इस अंतःक्रिया, और बाकी गिन्सबर्ग अंतःक्रिया। ये तीन वैज्ञानिक महत्वपूर्ण जो अंतःक्रिया पर बल देते हैं। अंतःक्रियाओं अंतर संबंधों के बारे में गिन्सबर्ग। दुखी आदमी सामूहिक प्रतिनिधियों का विज्ञान है, ये दुखी आदमी बोलेगा। जबकि स्पेंसर स्पेस होएगा, मतलब स्पेस कब होगा, जब कोई आदमी के अंदर कोई घटना हो जाती है, मतलब घटना हो जाती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लड़ाई हो जाती है तो स्पेंस हो जाता है। मतलब तो आप जैसे ही घटना दिखे तो स्पेंसर याद आ जाना चाहिए। मेरे पढ़ाने का औचित्य यही है कि आपको प्रत्येक वैज्ञानिक किसी न किसी ट्रिक से याद हो जाए, ना कि कोई स्वार्थ। बाकी समाजशास्त्र ये ऐसा सब्जेक्ट है, इसके अंतर्गत इतने वैज्ञानिक हैं, आप कितने ही रटने बैठ जाओ नहीं याद होंगे, किसी न किसी ट्रिक से तालमेल बैठा के ऐसे ही याद होंगे मेरे दोस्तों। जैसे स्पेंसर के बारे में आपने पढ़ लिया, क्योंकि कोई घटना हो जाती है तो उसका संरक्षण भी चाहिए ना अपन को, तो उसी प्रकार संरक्षण का विज्ञान भी स्पेंसर को ही माना जाता है। अब बात करते हैं मोस्ट और महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों के बारे में। अगस्त काम्टे। अब नाम से ही पता लग रहा है कि अगस्त काम्टे द्वारा 1838 में, जैसे अगस्त काम्टे लास्ट के अंदर आ रहा है टे, तो मतलब इसके अंतर्गत 8 है, 8 ही 8 आएंगे इसके अंतर्गत। तो जैसे 18 में 8 आ गया और 38 में 8 आ गया, तो 1838 में एक विषय के रूप में समाजशास्त्र की शुरुआत की। अब जैसे इन्होंने समाजशास्त्र को पहले सामाजिक भौतिकी नाम रखा, फिर बाद में समाजशास्त्र किया, है ना। तो इन्होंने बहुत काम किया, तो इनको जनक भी माना जाता है। अब जैसे देखो, समाजशास्त्र का जनक अगस्त काम्टे को, जैसे जनक हो गया ना, तो जनक किस लिए गया, इन्होंने 2 नाम रखे, पहला नाम सामाजिक भौतिकी, दूसरा समाजशास्त्र बाद में। तो इन्होंने बहुत अध्ययन किया इसके बारे में, तो इसे विज्ञानों की रानी भी इसी ने कहा। बिल्कुल अपनी रानी का एक राजा ख्याल रखता है ना, उसी प्रकार अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र का ख्याल रखा। इसीलिए दोस्तों ये याद करने का मतलब है अपने को, तो बस और कुछ भी नहीं है। जैसे प्रत्यक्ष हर चीज़ को देख के, जैसे एक राजा अपनी रानी का ख्याल रखता है ना, उसी प्रकार अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र का, इसीलिए इसको समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। और प्रत्यक्षवाद का जनक भी इन्हें ही माना जाता है, क्योंकि प्रत्यक्ष में चीज़ों को कर करके देखा है। आप तो ऐसे याद कर लो। इन्होंने चिंतन की 3 अवस्थाएं बताई, तो किस वैज्ञानिक द्वारा चिंतन की 3 अवस्थाएं बताई गई, अगस्त काम्टे द्वारा। अब बात करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में, जिन्होंने 1820 से 1803 तक समाजशास्त्र के बारे में अध्ययन किया। ये इंग्लैंड के निवासी थे, जबकि इन्होंने 1850 में प्रथम पुस्तक सोशल स्टैटिक के नाम से प्रकाशित की, जबकि इनकी अन्य पुस्तक द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। इन्होंने सर्वाधिक समर्थन मुक्त बाजार सिद्धांत का समर्थन किया। समाज एक उत्कृष्ट सजीव समुच्चय है, ये भी हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा बताया गया। अब बात करते हैं इस्माइल दुर्खिम, जिन्होंने समाजशास्त्र के बारे में 1858 से 1947 के अंतर्गत बताया, और वे फ्रांस के निवासी थे। दुर्खिम
दुर्खिम द्वारा अगस्त काम्टे के विचारों को आगे बढ़ाया गया। दुर्खिम ने बोर्डिंग विश्वविद्यालय में 1889 में समाजशास्त्र विषय के रूप में शुरुआत की तथा इन्हें प्रथम प्रोफेसर के रूप में भी जाना जाता है। तो अब बात करते हैं, इन्हें प्रथम अकादमी समाजशास्त्री भी इन्हें ही माना जाता है। समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के रूप में अध्ययन का विज्ञान है, ये इन्हीं के द्वारा कहा गया। समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों के अध्ययन का विज्ञान है, ये दुर्खिम द्वारा कहा गया। प्रोफेसर लेस्टर वार्ड अमेरिकी समाजशास्त्री का जनक, इन्होंने 1843 में अमेरिकन सोशियोलॉजी एसोसिएशन की स्थापना की, इसलिए इन्हें अमेरिकी समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। अब बात करते हैं J.S. मिल द्वारा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं। इनके द्वारा इंग्लैंड में समाजशास्त्र की शुरुआत की गई। अब बात करते हैं J.S. मिल द्वारा, ये काफ़ी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं। इन्होंने इंग्लैंड में समाजशास्त्र की शुरुआत की और समाजशास्त्र के स्थान पर इथियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। इथियोलॉजी शब्द का हाँ जी, अब आ गए हम शुरू से। पहले बिल्कुल दिमाग पर लोड नहीं लेना, जो भी हमारे सामान्य वातावरण की बातें हैं उनको जोड़ते हुए इस प्रकार से अध्ययन करेंगे। पहला है समाज के अध्ययन के रूप में निम्न वैज्ञानिक। समाज का अध्ययन, आप जानते हो समाज का अध्ययन होता है जिसके अंदर 4 वैज्ञानिक महत्वपूर्ण हैं। पहला ओडम, वार्ड और जिसबर्ट और गिडिंग्स। अब इनको याद करने का देखो, समाज का अध्ययन किस प्रकार होता है। जैसे समाज का अध्ययन आए ना, उसके अंदर डेड ज़्यादा आता है। जैसे ओडम हो गया, वार्ड हो गया, जिसबर्ट हो गया, गिडिंग्स हो गया। अब देखो आप 3 के अंदर तो डेड ही आ रहा है, तो आप याद करो समाज का अध्ययन के अंतर्गत ये 4 वैज्ञानिक हैं और इन्होंने ज़्यादातर समाज के अध्ययन के बारे में विचार प्रस्तुत किए। अब ये इनके विचार हैं। जैसे ओडम ने तो सीधा ही बोल दिया कि विज्ञान वह है जो समाज का अध्ययन करता है, ये ओडम द्वारा बोला गया। जबकि वार्ड क्या है, समाज का विज्ञान है, ये वार्ड द्वारा कहा गया। जबकि जिसबर्ट समाज के विज्ञान के रूप में परिभाषित करता है समाज का विज्ञान। अब देखो जिसबर्ट का अर्थ होता है समाज के विज्ञान के रूप में परिभाषित। आपको परिभाषा पूछेगा कि परिभाषित जिसबर्ट के द्वारा। जबकि गिडिंग्स द्वारा समाज का क्रमबद्ध। अब आपको याद करोगे तो आप इसको ऐसे याद करना, गिडिंग्स मतलब बोलना ग्रेडिंग्स बोलता है। ग्रेडिंग्स कैसी होती हैं, क्रमवाइज होती है। तो क्रमबद्ध अध्ययन का वर्णन गिडिंग्स द्वारा। अब बात करते हैं सामाजिक संबंधों के रूप में निम्न वैज्ञानिक। सामाजिक संबंधों के बारे में जैसे आप याद ऐसे मत करो, जैसे रोज़मर्रा की रोज़ मिलोगे किसी से तो सामाजिक संबंध सही होंगे। और सिमेल, जैसे किसी से मेल मिल जाते हैं तो उनका सामाजिक संबंध बढ़िया हो जाते हैं। क्यूबर मतलब क्यों वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए अगर आपको घनिष्ठता संबंध करना है ना, तो संबंध के बारे में अध्ययन करता है क्यूबर, है ना। मैकाइवर और पेजों का तो बिल्कुल ही ध्यान में नहीं रखना चाहिए कि आज मेरा ये पेज हो गया, क्योंकि पेजों से आजकल संबंध नहीं होता, सामने फेस टू फेस मिलने से संबंध अच्छे होते हैं। तो जैसे ही आपको सामाजिक संबंधों के बारे में आ जाए तो रोज, सिमेल, क्यूबर और मैकाइवर और पेज, ये 4 वैज्ञानिक है जो सामाजिक संबंधों के बारे में ज़्यादा अपने मत रखते हैं। जैसे रोज ने क्या कहा कि मानव संबंधों का विज्ञान है, रोज के द्वारा बोला गया। जबकि सिमेल द्वारा स्वरूपों का विज्ञान है, जबकि क्यूबर द्वारा वैज्ञानिक ढांचे। देखो क्यूब के अंदर क्या होता है कि अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, क्यूब के अंतर्गत क्यूब ऐसे बनता है, ये गणित के अंतर्गत सिंपल यूज किया जाता है। तो क्यूब क्या है, एक वैज्ञानिक प्रकार की इस प्रकार से है। तो इसी प्रकार
ये क्यूब के बारे में कि ये वैज्ञानिक ढांचे के रूप में परिभाषित करता है क्यूब, बिल्कुल, है ना। जबकि मैकआइवर और पेज, जैसे मैकआइवर दो अलग अलग वैज्ञानिक जब मिलते हैं तो एक जाल सा बन जाता है। तो मैकआइवर पेज द्वारा सामाजिक संबंधों के इस जाल को हम समाज कहते हैं। तो जाल शब्द जहीं पर भी दिखे तो मैकआइवर पेज आएगा। जबकि क्यूब आए तो आप समझ जाना कि वैज्ञानिक की बात कर रहा है, तो वैज्ञानिक ढांचे के रूप में क्यूब करता है। जबकि सीमेल क्या कहता है, स्वरूपों का विज्ञान है। जब आप किसी से मेल अच्छा हो जाता है तो उसका स्वरूप, जिसका स्वरूप अच्छा होता है उसी से मेल अच्छे हो पाते हैं। इस प्रकार से याद कर सकते हो। रोज़ मिलोगे तो मानव संबंध अच्छे हो जाएंगे, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। बिल्कुल बहुत ही देसी तरीके से याद करेंगे, जैसे सिर पर लोड लेने की कतई ही आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं सामाजिक समूहों के बारे में। सामाजिक समूहों में बात करते हैं, जोन्स द्वारा बोला गया कि समूहों का विज्ञान है। सीधा ही बोल दिया गया भाई साहब जोन्स ने तो, कि समूहों का ही विज्ञान सामाजिक समूह है। जबकि किम्बाल यंग द्वारा बोला गया कि समूहों में मानव व्यवहार का अध्ययन, जैसे बोल आती है बोल, जैसे किम्बाल यंग आदमी क्या होता है कि व्यवहार को ज़्यादा अध्ययन करता है कि व्यक्ति का कैसा व्यवहार है, किस प्रकार का व्यवहार है उसका। तो ये यंग द्वारा बोला। दोस्तों, मेरा किसी से कोई मतलब नहीं है, अपने को सिर्फ याद करने से मतलब है और बाकी और कुछ नहीं देखना। जैसे यंग है, यंग द्वारा व्यवहार। जोन्स ने सामूहिक विज्ञान के बारे में बताया। अब बात करते हैं सामाजिक अंतःक्रिया। अब अंतःक्रिया कैसे होगी तो आपको पहले ही पता है। अंतःक्रिया उन्हीं पहले वैज्ञानिक है मोरिस गिन्सबर्ग द्वारा अंतःक्रिया अंतर संबंधों की, जैसे इन्होंने अंतःक्रिया और अंतर संबंधों की दिशा का अध्ययन गिन्सबर्ग द्वारा। अब दुखी आदमी क्या करेगा, अंतर संबंध करेगा, अंतःक्रिया करेगा। तो दुखी स्पेंसर, जो मतलब स्पेंसर, आप स्पेंसर को स्पेंसर याद मत करो, स्पेस से याद करो। स्पेस हो गया मतलब अंतःक्रिया स्पेंसर के अंतर्गत, दुखी आदमी इस अंतःक्रिया, और बाकी गिन्सबर्ग अंतःक्रिया। ये तीन वैज्ञानिक महत्वपूर्ण जो अंतःक्रिया पर बल देते हैं। अंतःक्रियाओं अंतर संबंधों के बारे में गिन्सबर्ग। दुखी आदमी सामूहिक प्रतिनिधियों का विज्ञान है, ये दुखी आदमी बोलेगा। जबकि स्पेंसर स्पेस होएगा, मतलब स्पेस कब होगा, जब कोई आदमी के अंदर कोई घटना हो जाती है, मतलब घटना हो जाती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लड़ाई हो जाती है तो स्पेंस हो जाता है। मतलब तो आप जैसे ही घटना दिखे तो स्पेंसर याद आ जाना चाहिए। मेरे पढ़ाने का औचित्य यही है कि आपको प्रत्येक वैज्ञानिक किसी न किसी ट्रिक से याद हो जाए, ना कि कोई स्वाद। बाकी समाजशास्त्र ये ऐसा सब्जेक्ट है, इसके अंतर्गत इतने वैज्ञानिक हैं, आप कितने ही रटने बैठ जाओ नहीं याद होंगे, किसी न किसी ट्रिक से तालमेल बैठा के ऐसे ही याद होंगे मेरे दोस्तों। जैसे स्पेंसर के बारे में आपने पढ़ लिया, क्योंकि कोई घटना हो जाती है तो उसका संरक्षण भी चाहिए ना अपन को, तो उसी प्रकार संरक्षण का विज्ञान भी स्पेंसर को ही माना जाता है। जैसे अगस्त काम्टे, लास्ट के अंदर आ रहा है टे, तो मतलब इसके अंतर्गत 8 है, 8 ही 8 आएंगे इसके अंतर्गत। तो जैसे 18 में 8 आ गया और 38 में 8 आ गया, तो 1838 में एक विषय के रूप में समाजशास्त्र की शुरुआत की। अब जैसे इन्होंने समाजशास्त्र को पहले सामाजिक भौतिकी नाम रखा, फिर बाद में समाजशास्त्र किया, है ना। तो इन्होंने बहुत काम किया, तो इनको जनक भी माना जाता है। अब जैसे देखो, समाजशास्त्र का जनक अगस्त काम्टे को, जैसे जनक हो गया ना, तो जनक किस लिए गया, इन्होंने 2 नाम रखे, पहला नाम सामाजिक भौतिकी, दूसरा समाजशास्त्र बाद में। तो इन्होंने बहुत अध्ययन किया इसके बारे में, तो इसे विज्ञानों की रानी भी इसी ने कहा। बिल्कुल अपनी रानी का एक राजा ख्याल रखता है ना, उसी प्रकार अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र का ख्याल रखा। इसीलिए दोस्तों ये याद करने का मतलब है अपने को, तो बस और कुछ भी नहीं है। जैसे प्रत्यक्ष हर चीज़ को देख के, जैसे एक राजा अपनी रानी का ख्याल रखता है ना, उसी प्रकार अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र का, इसीलिए इसको समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। और प्रत्यक्षवाद का जनक भी इन्हें ही माना जाता है, क्योंकि प्रत्यक्ष में चीज़ों को कर करके देखा है। आप तो ऐसे याद कर लो। इन्होंने चिंतन की 3 अवस्थाएँ बताई, तो किस वैज्ञानिक द्वारा चिंतन की 3 अवस्थाएँ बताई गई, अगस्त काम्टे द्वारा। अब बात करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर, जो ये वही वैज्ञानिक हैं जिन्होंने परगटना के बारे में बताया और संरक्षण के बारे में बताया। हाँ, ऐसे इमेजिन कीजिए, करते रहिए, क्योंकि हर्बर्ट स्पेंसर आप याद आ जाना चाहिए कि वो है।
इनका 1820 से 1903 तक ये इंग्लैंड के निवासी हैं। अब देखो हर्बर्ट स्पेंसर, मैंने बोला था ना कि इनके अंतर्गत हर्बर्ट के अंतर्गत 1850 से प्रथम पुस्तक ये सोशल स्टैटिक। अभी स्पेंसर मतलब समाज में अलग अलग हो रहे, क्योंकि कोई घटना हो रही थी और उनका संरक्षण भी चाहिए, तो इसने क्या कहा कि मैं यहाँ की एजुकेशन डालूंगा, इसके अंतर्गत शिक्षा डालूंगा। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने शिक्षा के लिए मतलब स्टैटिक अपन जी के में पढ़ते हैं ना, तो उसी प्रकार अपनी प्रथम पुस्तक 1850 में प्रथम पुस्तक का विमोचन किया सोशल स्टैटिक नाम से। अब इन्होंने क्या किस मकसद से किया कि सोशल स्टैटिक मतलब इनको जी के पढ़ाया जाए। फिर बाद में इनकी अन्य पुस्तक आई द स्टडी, मैंने बोल रहा हूँ ना, इनको पढ़ाने पर ज़्यादा फोकस था, इसलिए अपनी पहली पुस्तक का नाम सोशल स्टैटिक, बाद में अन्य पुस्तक द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी। फिर बाद में देखा कि इन पुस्तकों से काम नहीं चलेगा, अब एक प्रिंसिपल भी होना चाहिए, तो फिर अन्य पुस्तक निकाली प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। अभी इनका पढ़ाने का एक मतलब था कि मुक्त बाजार सिद्धांत का समर्थन, मतलब बाजार के अंतर्गत कोई दिक्कत वगैरह ना हो, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति जब कोई बाजार में कोई क्रय विक्रय करता है तो बिल्कुल कोई समस्या का सामना नहीं करता, इसलिए हर्बर्ट स्पेंसर मुक्त बाजार। अब बात करते हैं इस्माइल और दुर्खिम। देखो दो शब्द इस्माइल और दुखी आदमी क्या होगा कि किसी न किसी को फॉलो करने का वो काम करेगा। देखो दुखी आदमी जैसे दुर्खिम कहाँ का निवासी है? फ्रांस। दुख कब होगा? जब कोई किसी चीज़ में फंस गया होगा, तो आप दुर्खिम को कैसे याद करोगे? फ्रांस का निवासी। इन्होंने 1858 से 1847 मतलब आप देखो 1858 मतलब क्रांति, 1857 की क्रांति के बाद से और 1947 मतलब आज़ादी तक फंस गया था, ये बीच में दुखी हो गया। इसलिए अब इनके द्वारा क्या किया गया कि दुखी आदमी क्या करेगा? दूसरों के विचारों को अपनाएगा। तो ये अगस्त कामटे के विचारों को आगे बढ़ाने का कार्य किया। दुखी द्वारा क्या किया गया कि अगस्त कामटे को विचारों को आगे बढ़ाया गया। जबकि बोर्डिंग, इन्हीं के द्वारा बोर्डिंग्स विश्वविद्यालय में 1889 में समाजशास्त्र की, अब यह कुछ ना कुछ चीज़ की तो शुरुआत करें ना। बोर्डिंग्स विश्वविद्यालय में 1889 में समाजशास्त्र की विषय के रूप में शुरुआत दुर्खिम द्वारा की गई। समाजशास्त्र का प्रथम प्रोफेसर, क्योंकि अब दुखी आदमी कुछ तो पदवी धारण करेगा, तो समाजशास्त्र का प्रथम प्रोफेसर बना दिया गया तथा प्रथम अकादमिक समाजशास्त्री इन्हीं के द्वारा स्थापित की गई। और समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के रूप का विज्ञान है, ये इन्हीं के द्वारा बताया गया। अब बात करते हैं प्रोफेसर लेस्टर वार्ड क्यों महत्वपूर्ण हमारे लिए? क्योंकि अमेरिकी समाजशास्त्र का जनक। देखो लेटेस्ट, हमेशा हर चीज़ लेटेस्ट में कौन आगे रहता है? अमेरिका। मतलब जो भी किसी भी चीज़ का आविष्कार करना हो सबसे पहले कर देता है अमेरिका। तो लेस्टर वार्ड अमेरिका का जनक, तो 1843 में अमेरिकन सोशियोलॉजी एसोसिएशन की स्थापना की। देखो अमेरिकन सोशियोलॉजी और एसोसिएशन की स्थापना 1843 के अंदर लेस्टर वार्ड द्वारा की गई। अब महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आते हैं हम, क्योंकि ये वैज्ञानिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। J.S. मिल, इंग्लैंड के समाजशास्त्र में शुरुआत की, इन्हीं के द्वारा इंग्लैंड में समाजशास्त्र की शुरुआत की गई। अब J.S. मिल से कैसे याद करोगे? वैज्ञानिक है, क्योंकि मिल ये इंग्लैंड के समाजशास्त्र की शुरुआत इन्हीं के द्वारा की गई। जैसे इंग्लैंड वाले क्या थे कि कहीं पर भी मिल जाते थे, जैसे भारत में, अमेरिका में और अन्य जापान में कहीं पर भी मिल जाते हैं, है ना। तो इनके द्वारा इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया, समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी। अब जैसे कोई चीज़ जैसे समाजशास्त्र में नहीं मिली ना, तो उसके जगह कौन से नाम का प्रयोग कर दिया? इथोलॉजी। भाई ये मिल गई इथोलॉजी जी, तभी तो मिल नाम पड़ा है, क्योंकि समाजशास्त्र नहीं मिला तो इथोलॉजी शब्द का प्रयोग कर दिया। हाँ, तो ये याद करने का तरीका है, वैसे कोई वो नहीं है ना। तो इसको दो विभिन्न भाषाओं के अवैध संतान, जैसे दो शब्द हो गए, अब एक समाजशास्त्र एक इथोलॉजी, तो इन्हीं के द्वारा क्या बोल दिया गया कि ये तो दो विभिन्न भाषाओं की अवैध संतान है।
ये किसके द्वारा कहा गया? J.S. मिल, क्योंकि उसको कोई कुछ मिल नहीं रहा था, इसलिए समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का प्रयोग कर दिया और फिर नीचे बोल दिया कि 2 विभिन्न भाषाओं की अवैध संतान है ये। तो हाँ दोस्तों, ये याद करने का तरीका है ना। और अब बात करते हैं पैट्रिक गिडेस के बारे में, जो स्कॉटलैंड के ब्रिटेन के निवासी हैं, है ना। वो 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बने। क्योंकि ये पैट्रिक गिडेस हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्योंकि इसी के टाइम में हमारे भारत में समाजशास्त्र की शुरुआत हो गई 1914 के अंतर्गत। 1914 के अंतर्गत भारत में समाजशास्त्र की मुंबई विश्वविद्यालय के अंतर्गत हो गई थी। अब बात करते हैं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक के बारे में। हाँ दोस्तों, ये है भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक, क्योंकि ये J.S. दुर्रे महाराष्ट्र के निवासी हैं। तो आप कैसे याद करोगे भारत के हैं? जैसे दुर्रे, अब किसी को भी नाम लेके बोलते हैं दुर्रे, तो ये भारत के निवासी हो गए, है ना। तो ये दुर्रे वगैरह ये भारत के अंतर्गत ही मिलेगी, है ना। तो ये नाम याद हो जाएगा कि महाराष्ट्र का निवासी है दुर्रे, है ना। मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग का अध्यक्ष बनाया गया दुर्रे को, है ना। और भारत में समाज शास्त्र का जनक भी इन्हीं को माना जाता है। मैंने बताया था ना कि भारत में समाजशास्त्र का जनक दुर्रे को। जब अब बात करते हैं, इन्होंने 1952 में इंडियन सोशियोलॉजिस्ट सोसाइटी की स्थापना की। अतः भारत में समाजशास्त्र का वास्तविक दौर इन्हीं के द्वारा माना जाता है, क्योंकि नाम ही दुर्रे है तो दौर तो इन्हीं का आएगा। दौर किन का आता है? अब जैसे आप कैसे याद करोगे इसको? दुर्रे मतलब दुर्रे, अब दौर आ गया, दौर से याद कीजिए, दुर्रे से दौर से याद कीजिए। दौर किसका आ गया? भारतीयों वालों का आ गया, महाराष्ट्र के अंतर्गत, है ना। तो विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग का अध्यक्ष बनाया गया दुर्रे को। जबकि दुर्रे को भारत में समाजशास्त्र का जनक दुर्रे को माना जाता है। तो 1952 में इंडियन सोशियोलॉजी सोसाइटी की स्थापना दुर्रे, जैसे ये डेट इम्पोर्टेंट है 1952 के अंतर्गत। जैसे हमारा भारत में समाजशास्त्र का वास्तविक दौर इन्हीं के दौर से हो गया दुर्रे, क्योंकि भारत में सामाजिक वास्तविक दौर दुर्रे के द्वारा स्थापित हो गया था। अब बात करते हैं जो भी विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र का अध्ययन किया गया। पहला है 1920 में लखनऊ विश्वविद्यालय के अंतर्गत, 1923 के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में मैसूर विश्वविद्यालय में, जबकि 1938 के अंतर्गत पुणे विश्वविद्यालय में। जैसे बात करते हैं कि 1920 के अंतर्गत लखनऊ विश्वविद्यालय में नेतृत्व VN शील द्वारा, जबकि अध्यक्ष राधा कमल को बनाया गया। उसी प्रकार 1938 में पुणे विश्वविद्यालय में इरावती कर्वे इनकी प्रथम अध्यक्ष बनी। अब बात करते हैं निम्न वैज्ञानिकों के अनुसार समाजशास्त्र के बारे में क्या बोला गया। जैसे होबर्ट, नाम ही होबार्ट है, तो इसको बार्ट मत याद कीजिए, आप बोट के रूप में याद कीजिए, भूत के रूप में, मतलब भूत, होबोट के रूप में याद कीजिए। जैसे भूतकालीन समाजशास्त्र है और समाज का वर्तमान का इतिहास है। यह किसके द्वारा कहा गया? जॉर्ज ईव होबोट के द्वारा। होबोट जैसे नाम से हो रहा है कि यह इतिहास भूतकालीन समाजशास्त्र है और समाजशास्त्र का वर्तमान का इतिहास है। ये किसके द्वारा कहा गया? होबोट द्वारा। अब बात करते हैं जॉनसन। ये दोनों वैज्ञानिक एक ही हैं, एक शॉर्ट नेम है HM जोन्स, जबकि हेनरी HM जोन्स, ये दोनों एक ही वैज्ञानिक हैं। दोनों वैज्ञानिक जॉनसन द्वारा क्या कहा कि वैज्ञानिक प्रकृति का पता लगाया जा सकता है। वैज्ञानिक प्रकृति के बारे में किसने कहा? कि जैसे अब इसको याद कैसे करेंगे कि जॉनसन मतलब जीन से याद कीजिए। जीन से क्या होता है कि जीन से हम किसी भी प्रकृति का पता लगा सकते हैं, है ना। तो ये किस प्रकार की प्रकृति का व्यक्ति है, जैसे मानव है या फिर पशु है या फिर और कुछ है, ये भी किससे पता लगाते हैं? सन का कैसे पता लगाते हैं? जीन से पता लगाते हैं। तो जॉनसन, तो वैज्ञानिक प्रकृति का पता लगाया जाता है जॉनसन के द्वारा। एक विज्ञान है, परंतु से ना ये प्राकृतिक विज्ञानों से अभी काफ़ी पीछे हैं, क्योंकि जीन्स क्या है?
कृत्रिम द्वारा भी खूब प्रयोग हो गया। तो इसी द्वारा जॉनसन द्वारा क्या बोला गया कि प्राकृतिक विज्ञानों से भी काफ़ी पीछे हैं ये। अब बात करते हैं संप्रदाय। इस चैप्टर के 2 महत्वपूर्ण संप्रदाय हैं जो आपके सामने हैं, जिनका समर्थन इन वैज्ञानिकों द्वारा किया गया। अब स्वरूप आदमी, जैसे इस स्वरूप वाले संप्रदाय के समर्थकों के वैज्ञानिकों के बारे में याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? जैसे जो स्वरूप होता है उससे मेल मिलेप अच्छे होते हैं, मतलब विलाप मेल अच्छे होते हैं। तो पहला वैज्ञानिक हो गया जॉर्ज सी मेल, मतलब स्वरूप आदमी से मेल अच्छे मिल जाते हैं, है ना। तो पहला वैज्ञानिक याद हो गया सी मेल। तो और दूसरा है वीरकांत। जो कोई वीर होता है उससे भी मेल मिलाप अच्छे होते हैं, तो स्वरूप हो गया। तो स्वरूपात्मक में के अंतर्गत वीर, सीमेल और एक मैक्स वेबर, जो मैक्सवेल, ये अच्छा मेल मिलाप हो जाता है ना। तो और एक है टोनीज, टोनीज। ये 2 वैज्ञानिक महत्वपूर्ण है। पहला है सीमेल और वीरकांत, ये स्वरूप आत्मक संप्रदाय के अंतर्गत है। जबकि समन्वय का अंतर क्या होता है कि समन्वय का आप याद करो कि संकुचित मतलब दुखी आदमी। समन्वय भाई साहब ये छोटे से अंतर्गत समन्वय हो गया हमारा, तो है ना। इस प्रकार से याद कीजिए, समन्वय संप्रदाय मतलब दुखी। अब दुखी आदमी कौन होगा? एक तो दुर्खिम हो गया, बाकी शोरकिन, जो शोर से परेशान होगा ना वो समन्वय मतलब छोटा हुआ होगा। और बाकी जीन्स वर्ग, जिनका जीन्स वर्ग मतलब ये एक ही हो गया। बाकी ये 2 वैज्ञानिक महत्वपूर्ण है, पहला दुर्खिम और दूसरा शोरकिन। बाकी आप याद करने चाहो तो इसको भी याद कर लो, जोन्स वर्ग और हब हाउस के अंतर्गत सीमित रह गया, है ना। तो हब हाउस ये ऐसे याद हो गया। अब बात करते हैं जो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं। अब जैसे बिरस्टेड द्वारा क्या गया, समाजशास्त्र एक लंबा तीतरा है लेकिन इतिहास काफ़ी छोटा है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है जो SST के अंतर्गत बहुत बार पूछी गई। समाजशास्त्र विषय में काफ़ी बार 2nd ग्रेड के अंतर्गत पूछी गई है कि किस वैज्ञानिक द्वारा कहा गया कि समाजशास्त्र एक लंबा अतीत रहा है परंतु लेकिन अतीत काफ़ी छोटा है। तो आप देखना बिरस्टेड नाम को देखो, इस नाम को 2 बार पढ़ो। बिरस्टेड मतलब छोटा, बिरस्टेड समाजशास्त्र एक लंबा अतीत रहा है लेकिन इतिहास काफ़ी छोटा है, बिरस्टेड द्वारा कहा गया। पार्क और बर्गेस द्वारा समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहार का, मतलब पार्क के अंतर्गत सामूहिक, मतलब कोई भी सामूहिक कार्यक्रम होता है तो पार्क के अंतर्गत होता है। बर्गेस मतलब किसी के बगैर नहीं होता बल्कि सभी सामूहिक रूप से मिल जाते हैं ना, तो पार्क के अंतर्गत ऐसे याद कर लो। जबकि बोन्स और बेकर नाम से होता है बेकार, है ना। इस प्रकार से याद कर जाते हो बेकार कौन? जैसे समाजशास्त्र अन्य, इनके द्वारा ये कहा गया बोन्स और बेकर द्वारा समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की एक न तो गृहस्वामिनी है और न ही उनकी दासी है अपितु उनकी बहन है। अब देखो बेकार आदमी का न तो कोई गृहस्वामी होता है और न ही उनकी कोई दासी होती है अपितु उनकी एक बहन होती है। बस ऐसे याद कर लो बोन्स और बेकर द्वारा, 2 वैज्ञानिकों द्वारा। अब बात करते हैं दुबे, SC दुबे मतलब दुबे। आप दुबे से याद कीजिए स्वयं दुबे जब क्रिकेट खेलता है तो पूरी क्रियाओं को उपयोग करता है, जैसे संरचना की प्रकार्यात्मक उपागम का प्रयोग, है ना। तो ये कौन करता है? दुबे साहब करते हैं। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागमों का प्रयोग दुबे साहब करते हैं, SC दुबे, है ना। फिर आ गया देखो वो त्रिस्तरीय सिद्धांत अगस्त कॉम्टे द्वारा। अब ये कॉम्टे साहब ये वही कॉम्टे हैं जिसके अंदर टे लग रहा है। 1838 के अंतर्गत समाजशास्त्र की शुरुआत की गई ना। इन्होंने त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया, धार्मिक स्तर, तात्विक और प्रत्यक्षवादी। मैंने बताया था ना, प्रत्यक्ष मतलब अपनी प्रत्यक्ष, जैसे विज्ञानों की रानी प्रत्यक्ष रूप में जानकर, है ना। तो ये प्रत्यक्षवादी स्तर इन्हीं के अंदर, तात्विक, धार्मिक, ये सभी प्रकार के 3 गुणों का अध्ययन देखते। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें ताकि मैं आपके लिए और एक वीडियो अच्छे से वैज्ञानिकों की दूसरी यूनिट के लिए करा सकूं। थैंक यू, धन्यवाद।